ओम शांति। बाबा सुबह सुबह जब आँख खुली तो घड़ी की तरफ देखा तो 4:01 बराबर 4 बजे जो है नींद खुल गई। तो मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, आप क्या कैसे चमत्कार करते हो, कैसे आपको पता चलता है कि 4 बजने वाला है और इस बच्चे को उठ जाना चाहिए। और आँख खुलते ही जब एक बार का अनुभव नहीं है, ये कई बार ऐसा होता है कि ठीक 4 बजता है, ना आगे ना पीछे। तो उसमें हमको ये इस वक्त महसूस होता है कि हमारी एक एक सांस जो है वो बाबा ने कैसे कंट्रोल करके रखी है। नहीं तो हमको 4:15, 3:45 मतलब ठीक 4 बजे जब आँख खुलती है तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करने को दिल चाहता है। तो बाबा ने कल मुरली में जो बताया था उसके ऊपर पॉइंट कुछ बात करने की, चर्चा करने की बात थी। तो बाबा ने बोला कि बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा ये संसार, मेरा ये सब कुछ, ये हम लोग सोचते हैं। तो हमको सोचना चाहिए कि बाबा सब कुछ, ये हमारी हर एक श्वास भी जो है वो तुम्हारी है। जब ऐसा मुरली में जब पॉइंट्स आते हैं कि सब कुछ मुझे सौंप दो, सब कुछ मुझे सौंप दो, कहने का मतलब बाबा को क्या चाहिए। बाबा तो 3 लोगों का मालिक है। बाबा तो स्वयं सब सृष्टि का निर्माण करने वाला सब कुछ है। ऑर्गेनाइजर, गॉड जिसको बोलते हैं, वही सबको दान देकर जो है यहाँ पर हमको सबको ब्राह्मण बना रहा है। इस संगम पर जो है इतना उपकार हमारे ऊपर कर रहा है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है और एक एक बच्चे को पूरा ज्ञान देके एक हीरे के समान वो बना रहा है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि बाबा जब ये कहता है कि मेरापन, मैंपन, इसको हम भूल जाएं और हम जो है अपने को एक समर्पित भाव से जो है बाबा को याद करें कि जो भी कुछ हो रहा है वो जो हमसे करवा रहा है और हम कर रहे हैं। ये नहीं मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मैंने पाले, मैंने बड़े किए, मैंने वो किया। ये ममत्व जो है, इससे क्या होता है, हमारी हर चीज़ में हमको फिर ग्लानि, दुख वगैरह सहन करना पड़ता है। जब हमने कोई चीज़ को अपना समझा ही नहीं है ना, जो कुछ भी था बाबा को सौंप दिया। तो ये हमारा अनुभव भी रहा है कि 20 साल से जब हम इस लाइन में ज्ञान में आए थे और उस वक्त बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो हम यही कहते थे बाबा मेरे पास तो इतना वो सब कुछ करने की सामर्थ्य है नहीं, तो आप मदद करो। इनको ये आ गए हैं धरती पर, तो इनको जो है आप इनकी संभाल, मेरे साथ, मैं आपके साथ मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और आप जो करवा रहे हो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो फिर हुआ सभी कुछ। हम उस वक्त बहुत परिस्थिति हमारी बहुत ख़राब थी, हर तरफ से, हेल्थ की तरफ से बोलो। और बाबा हम थे तो वो हॉस्पिटल में मिले थे। उस वक्त मैं वासी में एडमिट था। तो वहाँ पर जो है एक सिस्टर थी, उन सिस्टर ने बाबा का परिचय देती थी। रोज़ जब वो 8 बजे ड्यूटी पर, नाइट ड्यूटी पर आती थी, तो वो पहले आती थी क्लास में और सबसे मिलती थी, ओम शांति बोलती थी और जो है सारे लोग जो है उनके आने का इंतज़ार करते थे कि वो बहन कब आएंगी। तो योगिता बहन आई और जैसे आती थी वो कुछ बाबा के, हमको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सब कुछ, और हम उस वक्त इतने डरे हुए थे, ऐसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये डर भय लगा रहता था। तो जब से बाबा का ज्ञान सुना तब से ये लगा कि ये भय कोई चीज़ नहीं है, हमको तो कोई संभालने वाला, हमारा सांस जो है
वो चलाने वाला चला रहा है, हमको क्यों चिंता करना है। जब अपना बाप है कोई, तो हमको बाप के होते हुए बच्चे को कोई किसी किस्म की चिंता नहीं करनी है। जो होगा अच्छा ही होगा। और ये शरीर अगर छूट भी जाता है तो हमको दूसरा शरीर मिलने वाला है। आत्मा तो कभी मरती नहीं। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया तो हम एकदम निर्भय बन गए और ऐसा लगा कि हमको कोई सहारा दे रहा है। और उससे क्या हुआ कि हम 15-20 दिन के अंदर ही अपनी बीमारी में से रिकवर हुए और बहुत अच्छा स्वास्थ्य जो है अच्छा होने लगा। और उसके बाद जब घर आए तो सभी कुछ जो है छोटे छोटे बच्चे थे। बाबा को हमने बोला था कि छोटे छोटे बच्चे बाबा, अभी ये मैं ऐसी हालत में अकेले ये सब नहीं कर सकता, आप मेरा सहारा बने हो तो मेरे को साथ दो। तो मुझे उनकी हर चीज़ में मदद मिली और मदद मिलते मिलते बच्चे जो है अच्छे अच्छे पढ़ाई भी कर लिए और सभी कुछ सब अपने अपने। मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि कौन कितने में पढ़ रहा है। इतना समर्पण भाव से हमने सब कुछ उनको छोड़ा हुआ था। हाँ, हम कर्म करते थे, बाहर से 1 ड्यूटी नहीं 2 ड्यूटी भी करते थे और उनको कमा के लाते थे, लेकिन सोचते यही थे कि जो कुछ कर रहा है करण करावनहार एक बाप है और वही ये सब कर रहा है। तो उसी में अच्छा हुआ। सभी लोग अभी दोनों बच्चे जो हैं वो तीनों ने पढ़ाई अच्छा किया और एक लड़की HR मैनेजर बन गई थी और एक लड़का जो है वो भी उसने फाइनेंस में डिप्लोमा किया और एक जो है MBA फर्स्ट क्लास पास किया, इकोनॉमिक्स MA इकोनॉमिक्स भी किया। तो इस तरह से जो है सभी बच्चे जो है अच्छे अच्छे काम में अपने लग गए अपने। और आज के दिन जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्वावलंबन उनके अंदर नहीं है। मुझे जो है वो लोग मदद करते ही हैं, जो कुछ उनसे किया होता है, और वो जो है उनको मेरे से कुछ मांगने की दरकार नहीं पड़ी है। सब बाबा ने सभी को बोला। तो ऐसा ही है, जब हम अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं तो ऐसी जब चर्चा आती है कि सब सौंप दो ईश्वर को, तो हमारे अंदर ये भाव आता है यहाँ तो मांग रहे हैं बाबा, हमसे हमेशा मांगते ही रहते हैं, ये दे दो वो दे दो। और हमारे अंदर ये भाव आते हैं तो मेरा है, मैं क्यों दूँ। और लोग सोचते हैं ये चिंतन मनन नहीं चलता कि बाबा आखिर हमसे मांगेगा क्यों। जो तीनों लोगों का मालिक है परमात्मा, उसको किसी से कुछ मांगने की कोई दरकार किस लिए पड़ेगी। वो तो हमारे से हमसे हमारे विक्रम मांगता है, हमारे से हमारे जो है समर्पण मांगता है कि जो कुछ भी है हम जहाँ रह रहे हैं वो घर किसका है। हम ये भाव बनाएं कि मेरा कुछ नहीं है, ये बाबा का है। ये बच्चे जो कुछ भी संसार जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ उनका बनाया हुआ है। मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ। मुझे सिर्फ अपनी सेवा में तत्पर रहना है और अपना कार्य करते हुए सभी कुछ हर सांस संकल्प जो है बाबा पर सौंप देना है। तो ये जो है हम 15 मिनट नहीं, अगर चिंतन मनन आप चलाते रहोगे तो त्रिलोकीनाथ के बारे में, तो आप जो तीनों लोगों का मालिक है ना, तो ऐसा बताते हैं। तो स्वर्ग जो है यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। सब अपने कर्म अनुसार हमको प्राप्त होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। और आप एक आत्मा बिंदी को समझ जाओ कि हम जो है ये बिंदी है और हमारा निवास स्थान जो है वो प्रकृति के मध्य में है। तो और हमको जो हमारा बाबा यानी हमारे शरीर का जैसे लौकिक पिता होता है, उसी तरह से हमारे आत्मा का पिता जो 84 जन्मों का हमारा पिता है वो परमात्मा भी बिंदी। तो इस बिंदी 3 बिंदी जो है मैं बिंदी और परमात्मा बिंदी और ये जो दुनिया में जो ड्रामा चल रहा है ये सब बिंदी है। ये 3 बिंदी को जो हमेशा याद रखते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। कितना भी बड़ा कोई बात भी आ जाए तो उनको ये सहज लगता है कि जो कुछ कर्म करावनहार पाप कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। हमको दुख हानि और लाभ इस चीज़ में किसी चीज़ का दुख भी नहीं होता, कोई बहुत बड़ी खुशी भी नहीं होती,
कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाती है तो भी बाबा का है, कुछ अगर हमको कुछ चला जाता है हमारे से तो भी हमने कुछ लेकर हम कुछ लेके आए ही नहीं थे संसार में। तो ये सब बातों से क्या होता है, ज्ञान से हमारे जीवन में बहुत बड़ा उजाला प्रकाश हमको मिलता है और अंधकार हमारे जीवन से गायब हो जाता है। तो इसी तरह से हमको अपने अंदर जो है चिंतन मनन जैसा हम करेंगे वैसा हम श्रेष्ठ बनते जाएंगे। तो आप सभी को इसी तरह का चिंतन करना चाहिए कि भाग्य विधाता बाप आया है, वो हमको हमारा भाग्य बनाकर स्वयं दे रहा है। ओम शांति।